राम राम। कहते हैं मानव दो ही चीजों से बनता है, या किस्मत से या मेहनत से। किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा शिल्पकार था। वो मूर्तियां बनाता और उसकी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती। लेकिन उसके मन में यही लालसा रहती कि मेरा भी क्या जीवन है, ये पत्थरों को काटता रहता हूं। एक रात्रि वो सोया, उसको स्वप्न में भगवान जी आए। उसने देखा वो भगवान जी के सामने मूर्ति बना रहा है। मूर्ति बनाते बनाते उसने देखा कि उसको देखने एक सरकारी अधिकारी आ गया। वो अधिकारी सब पे रोब झाड़ रहा था कि ये मूर्ति ऐसे मत बनाओ, यहां गंदगी मत फैलाओ। तो उस शिल्पकार ने सोचा, देखो इस अधिकारी का जीवन कितना बढ़िया है, कोई काम नहीं करना और इसको पैसे मिल जाते हैं। हे भगवान, मुझे अधिकारी ही बना दो। अगले दिन वो अधिकारी बन गया। अधिकारी बनकर जब दफ्तर गया, वहां जाके रोब मारने लगा, लोगों पर धौंस जमाने लगा कि मैं तुम्हारा अधिकारी हूं, मुझे देखो। थोड़ी देर में उसी के कार्यालय में एक नेता आ गए। उस नेता ने कहा, मैं तुम्हारी नौकरी को खा जाऊंगा, तुमने ये काम ऐसा गलत किया है, तुमने काम बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुम्हें वैसा ही काम करना चाहिए था। अब उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अधिकारी का जीवन कुछ नहीं, असली जीवन तो नेता का है, मुझे नेता ही बना दो। अगले दिन वो नेता बन गया। नेता बन गया, उसने कहा अब मेरी ठाठ है, हर तरफ जय जयकार है, फूल माला डल रही हैं, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, जीवन हो तो ऐसा हो। एक जगह जाकर वो भाषण दे रहा था। धूप बहुत तेज थी। उसने जैसे ही आकाश में देखा कि सूर्य इतनी तीव्रता से चमक रहा है, सूर्य को देखकर उसे चक्कर आ गए, वो बेहोश होकर गिर गया। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, इस नेता से भी ताकतवर सूर्य है, मुझे सूर्य बना दो। भगवान ने तथास्तु कहा और वो सूर्य बन गया। अब सूर्य बनकर खूब गर्मी धरती पर फेंकने लगा। उसने देखा एक किसान अपने खेत में इतनी कड़कती गर्मी में भी कार्य कर रहा है। उसने सोचा कि इतनी गर्मी किसान को क्यों नहीं लग रही और ये किसान कार्य कैसा कर रहा है। तो किसान ने कहा, क्योंकि ये शीतल हवा चल रही है, ये मुझे गर्मी नहीं लगने दे रही। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, सूर्य से अधिक ताकतवर हवा है, मुझे हवा बना दो। भगवान ने उसको हवा बना दी। अब वो हवा बन गया, लेकिन जैसे ही जाके पर्वतों से टकराए, हवा का चलना बंद हो जाए। उसने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हवा से ताकतवर तो पर्वत है। उसने कहा, हे भगवान, मुझे पर्वत बना दो। भगवान ने पर्वत बना दिया। अब अपनी ऊंची चोटी पे खड़े होके अकड़ने लगा कि मुझसे ऊंचा कुछ भी नहीं, सारा संसार मेरे से नीचे है। इतने में अचानक उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत से पत्थर को काट के मूर्ति बना रहा है। तब उसने कहा, इस पर्वत से भी ताकतवर वो शिल्पकार है जो इस पर्वत से पत्थर काट के मूर्ति बना रहा है। इतनी देर में ही उसका स्वप्न टूट गया। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मैं जो कुछ भी हूं ठीक हूं, हमेशा इसी में ही खुश रहूंगा। आप भी अपने जीवन में लालसाओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि लालसा कभी खत्म नहीं होती। आपको भगवान जो कुछ भी देंगे, आप कहेंगे ये कम है, ये मिल जाता, ये इच्छा पूर्ण हुई, ये हो जाता। लेकिन भगवान वही देते हैं जो आपके लिए ठीक होता है, जो आपके लिए अच्छा होता है।
हमेशा संतोष रखिए, खुश रहिए। राम राम, जय श्री राम।